नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों ये एक वीडियो है। इस वीडियो में सबसे पहले आईएएस फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा। आईएएस फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है। एक्चुअली इसका बहुत सारा वीडियो इससे रिलेटेड बहुत पहले से हम लोग बनाते आए हैं गो फॉर पेज में। यूट्यूब चैनल है, उसमें आप इसका डिटेलिंग वगैरह देख सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने अंजुमन स्कूल के टॉपर स्कूल वाइज़ एचएस और माध्यमिक और खरदा मकतब स्कूल के टॉपर एचएस और माध्यमिक को जाके सम्मानित किए हैं। इससे होता क्या है कि आपके मोहल्ले में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, वो टॉपर हुई हैं। इसको बताना उनको भी ज़रूरी है, उनके मोहल्ले वाले को भी ज़रूरी है और उनको पेरेंट्स को भी ज़रूरी है। इससे होता क्या है ना कि बच्चे के अंदर एक हौसला बुलंद होता है, एक अलग तरह का एनर्जी आता है। इससे क्या होता है, उनको देखकर उनके आस-पड़ोस के बच्चे या जो भी वो वीडियो देखेंगे, उनके अंदर भी एक जज़्बा पैदा होगा कि कल का डेट में मैं भी टॉपर करूँगा, तो मुझे भी सम्मानित किया जाएगा। इस तरह का सम्मानित करने का जो प्रथा है, बहुत सारे संस्था कर ही रहे हैं और करना भी चाहिए। इससे एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है। ख़ैर हम डिटेल में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक़्त हो जाएगा। आज हम लोग जस्ट बात करने वाले हैं कि देखिए आईएएस फाउंडेशन कॉम्पिटिटिव लेवल का तो तैयारी करवाता ही है। सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार खरदा मकतब स्कूल में फिलहाल करवा रहा है। इन फ्यूचर में बहुत सारा प्लान है, उसको हम लोग आस्ते-आस्ते डिस्क्लोज़ करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए छोटा-मोटा वीडियो हम लोग बना के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उससे एंगेजमेंट बनाए रखते हैं, ताकि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लोग जो नहीं जानते हैं, वो भी इनसे वाकिफ़ हो पाएँ। वेल दोस्तों हमको सही से बोलना नहीं आता है एक्चुअली हमारा कुछ अलग से ही फंडा हमारा कुछ अलग ही लाइन है। लेकिन जब हम एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, इस लाइन से जुड़े हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का संस्था से जुड़े हैं आईएएस फाउंडेशन का, तो कुछ ना कुछ बोलना बनता है। आईएएस फाउंडेशन में जो पढ़ाई होता है, जो भी टीचर्स हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती वक़्त आईएएस फाउंडेशन सप्ताह में 1 बार 1 घंटा या डेढ़ घंटा देते हैं, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा भी एक क्रैश कोर्स स्पोकन इंग्लिश का चल रहा है। फिलहाल हम अभी जो झड़-वृष्टि का सीज़न गुज़र रहा है, जिसकी वजह से क्लास थोड़ा-सा मिस हो गया है। वो मोटा-मोटी 1-2 क्लास फिलहाल हुआ है। अगर कोई जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर में कॉल करके जुड़ सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश का क्लास कर सकते हैं। उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज लिया जाता है। ये चार्ज इतना ही कम है कि अगर एक बच्चा अपना मोबाइल को रिचार्ज करता है, तो वो स्पोकन इंग्लिश का भी क्लास कर सकता है और जो कॉम्पिटिटिव लेवल का जो तैयारी होता है, जनरल कंबाइंड कोर्स उसका भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे विज़न हुआ, इंस्पायर हुआ, राइज़ हुआ, ये सब जो कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कराते हैं, जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, लेकिन उनका चार्ज इतना ज़्यादा है कि 1 से डेढ़ लाख 80,000 से स्टार्ट है उन लोगों का। एक बार में लोग पैकेज ले लेते हैं और आपका भर-भर के मटेरियल दे देते हैं, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ भी जाते हैं, नो प्रॉब्लम। पढ़ाई कीजिए, कहीं से भी कीजिए, ठीक है? लेकिन हम लोगों का जो माहौल है, जो टीटागढ़, खरदा अंचल का माहौल में कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई माहौल ही नहीं है, कोई कल्चर ही नहीं है। पढ़ाई तो करते हैं, एचएस कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, कोई एमए कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल का साथ में साथ ही साथ तैयारी करने से होता क्या है, वो पढ़ाई का चेन में अगर एक और चीज़ डाल दिया जाए, तो उसके साथ हो सकता है कि 1, 2 या 3 साल के अंदर में वो क्रैक कर ले, कोई भी सरकारी जॉब के लिए। तो जस्ट इसीलिए हम लोग यहाँ इस अंचल में खरदा मकतब स्कूल में हम लोग इस तरह का माहौल बनाने का कोशिश किए हैं कि ताकि बच्चे कहीं भी पढ़ें, लेकिन साथ में साथ अगर कॉम्पिटिटिव लेवल का भी तैयारी करेंगे, तो क्या होगा कि आने वाले 1-2 साल में इस तरह का माहौल से अगर जुड़े रहेंगे, पढ़ाई का जज़्बा उनके अंदर भरा रहेगा, तो वो क्या करेंगे वो हो सकता है कि क्रैक कर जाएँ एग्ज़ाम और कोई ना कोई सरकारी जॉब ले लें, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या टीचर हो, एसएससी हो। डब्ल्यूबीसीएस के अंदर कंबाइंड जनरल जो कोर्स कराया जा रहा है, उसमें बहुत सारा चीज़ अपने आप ही तैयारी हो जाता है। काहे कि सबका जो एग्ज़ाम का पैटर्न सेम ही है, जीके है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, सबका लगभग एक ही है, तो कोई ना कोई चीज़ में वो क्रैक कर जाते हैं, वो एग्ज़ाम देते रहते हैं तो। खैर बोलने का मकसद ये है कि 100 बच्चे तो रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन सीरियस बच्चे जो रहते हैं, वो लास्ट में कम होते बच जाते हैं। तो फिलहाल 40 प्लस के आस-पास सीरियस बच्चे हैं, जो हमको आशा है कि एटलीस्ट इसमें से 2 या 3 भी बच्चा अगर कोई भी ऑफिसर रैंक का
एग्ज़ाम को क्रैक करके जॉब हासिल कर लेता है, तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी आईएएस फाउंडेशन। जो हम लोग संस्था चला रहे हैं। ख़ैर ये डिटेल हम बोलने जाएँगे तो कमेगा नहीं, क्या है कि ये संस्था का जो बैकग्राउंड में जो हम लोग काम किए हैं, बहुत लोग सपोर्टर भी हैं, बहुत लोग हेटर्स भी हैं। तो हेटर्स से भी बहुत जज़्बा हम लोग को बढ़ता है कि हम लोग और भी ज़्यादा तरक्की करें और भी प्रोफ़ेशनल वे में पढ़ाने की कोशिश करें। टीचर माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, 6-6 टीचर हैं और 4 से 5 क्लास हर सप्ताह में शनिवार, रविवार को होता है। ख़ैर चलिए हम लोग आज बात कर रहे हैं, साथ ही साथ ये तो हो रहा है या दूसरा ऑन द अदर हैंड साइड हम लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट करवाते हैं, इसका भी करवाते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल का भी जो है पढ़ाई होता है उसका रिवीजन करवाने के लिए हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं और साथ ही साथ हम लोग नीट मॉक टेस्ट भी करते हैं। नीट मॉक टेस्ट फिलहाल हम लोग किए हैं जिसमें 5 मॉक टेस्ट हम लोग किए हैं। उसमें बच्चे काफ़ी कम थे, लेकिन ये एक्चुअली नीट क्या है? माने अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं ना, तो आपको नीट का एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो हाल-फिलहाल में ये 2 सप्ताह पहले नीट 2 सप्ताह या 1 महीना पहले नीट का एग्ज़ाम सब देने बैठे थे और उससे पहले हम लोग 5 यहाँ पर ही मॉक टेस्ट करवा चुके थे। नीट का पेपर हम लोग एक प्रोफ़ेशनल से तैयार करवाते हैं, ताकि जिस तरह का, जिस लेवल का आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा, एकदम सेम पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं ताकि बच्चा जब एग्ज़ाम हॉल में बैठकर देना स्टार्ट करे तो उसको एकदम बिल्कुल नया ना लगे। उसको लगे कि नहीं हमने तो ये किया है, उनको जस्ट जाना-पहचाना लगे। तो उस तरह से हम लोग पेपर तैयारी करवाते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से पेपर है, इसमें लगभग 20 पेज है, ये जेरॉक्स हम लोग कराते हैं। ऑफ कोर्स एक नॉमिनल चार्ज हम लोग लेते हैं ताकि जेरॉक्स में और ये क्वेश्चन पेपर बनाने में जो खर्च आता है बस उतना ही लेते हैं। एक्स्ट्रा कोई ऐसा पैसा नहीं लेते हैं जिससे हम लोगों को प्रॉफ़िट हो। हम पहले ही बता दिए हैं कि ये नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गनाइज़ेशन है। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में कि अगर कोई महान आदमी इस तरह का पेपर वर्क का या जो मिसलेनियस जो फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस है, वो अपना तरफ से हम लोगों की संस्था को प्रोवाइड करना स्टार्ट करें तो हो सकता है हम लोग ये भी ना लें। लेकिन अगर छोटा से छोटा अमाउंट अगर लिया ना जाए ना, तो लोग वैल्यू नहीं देते हैं। ये आज का समाज का एक कड़वा सच है। तो हम लोग बच्चे से एकदम नॉमिनल चार्ज लेते हैं, मॉक टेस्ट का 5 मॉक टेस्ट हम लोग करवाए थे और प्रोफ़ेशनल तरीके से हम लोग पेपर को तैयार करवाते हैं। ठीक है? जिसमें आपका टोटल इसमें उस फ्रंट पेज में देखिए एस्पायर एकेडमी एकदम प्रोफेशनल जो ये है क्वेश्चन पेपर वहाँ से तैयारी करवाते हैं और कई टीचर मिलके इसको तैयारी करते हैं, तब हमारे सामने आता है तो एक मॉक टेस्ट होता है। देखिए मॉक टेस्ट में जो है आपको 3 घंटा 20 मिनट का समय मिलता है, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन मिलता है। टोटल 720 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा नंबर उसमें रहेगा और पूरा जो ये आप देख रहे हैं हमारे पास 20 पेज का जो ये है, इसमें फ्रंट पेज में आपको इंस्ट्रक्शन कुछ मिलेगा और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ-साथ आपको पूरा रूल्स और रेगुलेशन मिलेगा। इसमें कितने सब्जेक्ट को कवर किया गया है। ये मॉक टेस्ट जो हम लोग एमटीएस 04 मैंने हम लोग टोटल 5 कराए थे, ये स्पेसिमेन कॉपी है। तो इसमें देखिए आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी ये 4 सब्जेक्ट रहेगा। हर सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट को 2 सेक्शन में बाँटा गया। माने हर सब्जेक्ट को अगर सेक्शन कैटेगरी वाइज़ अगर किया जाए, तो देखिए यहाँ पर ही देखिए यहाँ पर ही फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और एक है ज़ूलॉजी, ठीक है? इसको अगर हम लोग ये 4 जो सेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, 4 सेक्शन को अगेन हम लोग 2 सेक्शन में बाँट देते हैं। माने इस तरह से जो पेपर होता है, 2 सेक्शन कौन-कौन है? 2 सेक्शन जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी। सिर्फ़ फिज़िक्स में सेक्शन ए और सेक्शन बी है। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन होता है? 50 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिया जाता है, ठीक है? और सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है, जिसमें से ये वाला जो है कंपल्सरी है।
35 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना है और 15 में से एनी 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन और यानी कि 45 क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पे हर सेक्शन से, और इसमें आपको 4 नंबर मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ही आपको 180 नंबर आपको ये उठाना है। उसी तरह से हर सेक्शन को अगर करिएगा तो आपको 720 नंबर आपको लाना माने मार्क्स है टोटल। उसमें से आपको हर सेक्शन में अगर कोई नेगेटिव आता है तो उसमें से -1.1 नंबर नेगेटिव मार्क्स के लिए कट जाएगा। ठीक है, तो पूरा सेक्शन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या जियोलॉजी, इसमें से आपको 3 घंटा 20 मिनट का समय मिलता है और हर सेक्शन में आपको 35 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी करना ही करना है और 15 क्वेश्चन में से कोई 10 क्वेश्चन करना है। यानी कि 45 क्वेश्चन अगर हर सेक्शन से आप अटेम्प्ट कीजिएगा और हर क्वेश्चन का सही आंसर के लिए 4 मार्क्स और नेगेटिव अगर हो जाता है कोई तो 1 मार्क्स कट जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा। सही में तो आपको 4 मिल रहा है, नेगेटिव आपको 200 क्वेश्चन टोटल है। इसमें से आपका 5 क्वेश्चन माने 200 क्वेश्चन से आपको 180 क्वेश्चन ही टोटल देखना है। अगर मान लीजिए उसमें से आपका 100 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सोच लीजिए बचा हुआ जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए होंगे उसको सही होगा तो 4 इंटू सही और 1 इंटू 100 जो गलत है तो 100 नंबर पूरा कट जाएगा, नेगेटिव मार्क्स इसमें है। तो पूरा इस तरह से ये वाला पैटर्न फॉलो होता है। इस पैटर्न को आप अगर अटेम्प्ट कर देते हैं आप अटेम्प्ट करते हैं तो इसके लिए कंटिन्यू मॉक टेस्ट में अगर बैठते हैं, कहीं भी हो, आपको मोहल्ला में हो या कलकत्ता एरिया में हो, वो लोग कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट करवाता है। तो मॉक टेस्ट करने से आपका कैपेसिटी समझ में आता है कि आप कितना पानी में है, आपने कितना प्रिपरेशन किया है। तो इससे आप कंटिन्यू मॉक टेस्ट देंगे और ये जितना भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहेंगे जगह-जगह में जाकर, तो उसी तरह से आपका अंदर में पढ़ने का जज़्बा भी पैदा होगा और साथ में जो मॉक टेस्ट करवाते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उसका सॉल्यूशन भी दे देते हैं। आपको खुद पता होगा कि हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। ठीक है? तो इसके साथ जब हम लोग पेपर को चेक करते हैं तो कोई इस तरह से जो ओएमआरसी शीट होता है, इसमें हम लोग पेपर को चेक करते हैं और चेकअप में जितना सही मार्क्स है, जितना गलत मार्क्स है, इसको माइनस प्लस करके ये बच्चा जो लाता है कुछ इस तरह से ये ब्लैंक शीट है ओएमआर शीट है। इसमें जो है आपका कुछ इस तरह से माने जिस तरह से एक प्रोफेशनल पेपर आप हॉल में जाके देते हैं नीट का, कुछ इसी तरह से हम लोग ये वाला चीज़ तैयारी करने का कोशिश करवाते हैं। तो इस तरह से मॉक टेस्ट होते रहता है। मॉक टेस्ट के लिए अगर आप इच्छुक हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आईएएस फाउंडेशन से संपर्क करें। वो 10, 12, 15, 20 लड़का जितना भी होगा, हम लोग उसका मॉक टेस्ट करवा देंगे। अगर आप चाहें, अगर जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, अगर चाहें कि हम लोग नीट का भी प्रिपरेशन करवाएँ तो उसके लिए हम लोग टीचर भी हायर कर देंगे। ऐसा टीचर को हायर करेंगे जो बिल्कुल प्रोफ़ेशनल हो और आप लोगों को नीट का भी वो तैयारी कराएँ। जिस तरह से हम लोग जनरल कंबाइंड कोर्स का तैयारी करवा रहे हैं जिसमें लगभग 6 टीचर हैं, ठीक उसी पैटर्न में हम लोग नीट का भी तैयारी करवाने का कोशिश करेंगे। आने वाले दिन में बहुत सारा प्लान है, आईएएस फाउंडेशन 2 दिन के लिए खुला नहीं है। ठीक है? इसमें लड़-झगड़ के हम लोग को एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रिपरेशन कराने का कोशिश करते हैं। अभी हम लोग छोटा-सा छोटा वीडियो देके अपडेट करते हैं और हम एक आपको व्हाट्सएप लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये जनरल लिंक है आईएएस फाउंडेशन का, जिसको आप क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो भी जिस तरह का भी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि आपको अपडेट मिलता रहेगा। वो हो सकता है पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो या हमारे आपके दोस्त हों या टीचर्स हों या कोई फैकल्टीज़ हो या हमारे शुभचिंतक हों, सब इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये एक जनरल हब है, जिसमें आप जुड़िए और हम लोग को सजेशन भी दीजिए और साथ ही साथ हम लोग को प्रोत्साहित भी कीजिए कि इस तरह का काम हम लोग कंटिन्यू करते रहें। देखिए इस वीडियो में पूरे वीडियो के दौरान हो सकता है कि कुछ भूल-भ्रांति हो जाए।
तो नॉर्मली कैमरे के सामने बहुत लोगों को कुछ न कुछ भूल-भ्रांति हो जाता है, कुछ अनयूज़्ड पार्ट हम लोग काट देते हैं, कुछ पार्ट रह जाता है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो इसके लिए हमको माफ़ कीजिएगा और इस संस्था को सपोर्ट कीजिए, क्या है कि ये कॉमर्शियल संस्था नहीं है, ना ही ये प्रॉफ़िट मोटिव के लिए बनाया गया है। ये संस्था सिर्फ़ हमारे मोहल्ले का, आपके मोहल्ले के कल्चर को और भी ज़्यादा उन्नत करने के लिए बनाया गया है, एजुकेशन का एक सैलाब लाने के लिए बनाया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो उनको भेजिए जो इनसे वाकिफ़ नहीं है। आईएस फाउंडेशन की तरफ से मैं मोहम्मद शब्बीर यहीं इजाज़त लेता हूँ। बाय, टेक केयर, अपना ख़्याल रखिए।